हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बीहाइव बुक से 3rd चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम अपने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। What order were passed to Kezia in the evening when father returned home from office? तो देखिए, जब केजिया के पिता ऑफिस से लौटकर वापस आते थे तो केजिया को क्या ऑर्डर दिया जाता था, क्या करने के लिए कहा जाता था। When Kezia's father returned home from her office, she was supposed to come down. तो देखिए, उसे कहा जाता था कि उसे नीचे आना है। टेक ऑफ फादर शूज, अपने पिता के जूतों को उतारना है। एंड पुट देम आउटसाइड, और उन्हें फिर बाहर रखना है। सी वाज ऑल्सो टू पुट हर फादर्स टी कप ऑन टी टेबल, और जिस कप से उसके पिता चाय पीते थे उसको भी उसे वापस से टेबल पर रखना होता था। ये 2 काम करने होते थे केजिया को जब उसके पिता ऑफिस से लौटकर वापस आते थे। Why did केजिया अवॉइड हर फादर? तो देखिए, केजिया अपने पिता को अवॉइड क्यों करती थी? अवॉइड मतलब उनके पास जाना क्यों नहीं चाहती थी? केजिया अवॉइडेड हर फादर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि उसके अनुसार, किसके? केजिया के अनुसार, हर फादर वाज एन इमोशनलेस पर्सन, क्योंकि केजिया को ऐसा लगता था कि उसके जो पिता है ना, वो एक इमोशनलेस है, उनके अंदर भावनाएं नहीं है। सी नेवर स्पोक टू केजिया लविंगली एंड कामली। तो देखिए, केजिया को ऐसा लगता था कि वो उससे कभी प्यार से बात नहीं करते हैं, शांति से बात नहीं करते हैं। ही स्कॉल्डेड केजिया एंड रिप्रीमेंडेड हर फॉर मेकिंग मिस्टेक। तो देखिए, वो हमेशा केजिया को डांटते रहते थे, फटकारते रहते थे उसकी गलतियां करने पर। केजिया स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाना। केजिया स्टैमर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता के सामने हकलाने लगती थी। सिंस ही वॉज अ वेरी ह्यूज एंड जाइंट लाइक फिगर फार अवे फ्रॉम द वार्मथ ऑफ ए फादर। तो देखिए, केजिया अपने पिता के सामने हकलाने लगती थी क्योंकि वो देखने में काफ़ी लंबे चौड़े थे, दानव की तरह थे, और वो जो है अपने पिता की वार्मथ से यानी कि उनके लगाव से थोड़ा दूर रहती थी। What was Kezia's father routine before going to an office and after coming back in the evening? तो देखिए, अब बताना है कि जब केजिया के पिता सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाते थे और वापस लौट कर आते थे तब उनका रूटीन क्या होता था। तो देखिए, बिफोर गोइंग टू एन ऑफिस केजियाज फादर वुड कम टू हर रूम। तो देखिए, जब केजिया के पिता ऑफिस में जाते थे तो वो उससे पहले केजिया के रूम में आते थे, गिव हर अ कैजुअल किस, उसे हर रोज की तरह किस करते थे, एंड लीव फॉर वर्क, और काम के लिए चले जाते थे। ही वुड रिटर्न इन द इवनिंग, और वो वापस शाम को लौट कर आते थे इन द इवनिंग, एंड डिमांड दैट टी इज ब्रॉट इनटू द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में उन्हें चाय चाहिए होती थी। एंड आस्क फॉर हिज पेपर, और न्यूज़पेपर के लिए वो कहते थे। एंड स्लीपर इन अ लाउड वॉइस, और अपनी स्लीपर्स के लिए कहते थे तेज आवाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? तो देखिए, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी, क्या कारण था केजिया के डरने का? तो देखिए, केजिया वाज अ लिटिल सेंसिटिव गर्ल, केजिया जो एक छोटी सी एक सेंसिटिव लड़की थी। हर फादर वाज एग्रेसिव एंड ऑलवेज स्पोक लाउडली, उसके पिता काफी एग्रेसिव थे और बहुत जोर से बोला करते थे। ही ऑलवेज स्कॉल्डेड हर, वो हमेशा उसे डांटते थे। ही यूज टू बीट हर, वो उसे पीटा भी करते थे। इवन व्हेन ही एक्सेप्टेड हर मिस्टेक, भले ही उसने अपनी मिस्टेक को स्वीकार कर लिया हो। ही नेवर प्लेड विद हर, और वो उसके साथ कभी भी नहीं खेला करते थे। दिस मेड हर अफ्रेड ऑफ हर फादर। तो देखिए, यही कारण था कि वो अपने पिता से हमेशा डरती थी। व्हाट मेड केजियाज फादर पनिश हर? तो देखिए, क्या कारण था कि केजिया के पिता ने उसे पनिशमेंट दिया था? तो देखिए, शी टोर important papers of her father to stuff in a pin cushion because she was making a gift to present to her father. तो देखिए, केजिया ने क्या किया था, अपने पिता के जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे उनको फाड़ दिया था कुशन में भरने के लिए। उन्होंने उनके उसके
उनके बर्थडे के लिए एक गिफ्ट तैयार किया था, जिसे भरने के लिए उन्होंने उसके इम्पोर्टेंट पेपर्स को फाड़ दिया था। सिंस द पेपर हैड हर फादर्स स्पीच रिटन ऑन इट, क्योंकि जो पेपर्स थे उस पर उसके पिता की कुछ इम्पोर्टेंट स्पीच उस पर लिखी हुई थी। सी वाज पनिश्ड फॉर टीयरिंग इट, और यही कारण था कि उन्होंने उसे पनिशमेंट दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशंस ऑन केजियाज फेस एनॉयड फादर। तो देखिए कौन से एक्सप्रेशन ऐसे थे जिसकी वजह से केजिया के पिता जो है उससे नाराज हो जाया करते थे। बिसाइड हर स्टटरिंग, तो देखिए वो जो है एक तो हकलाती रहती थी। द एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूम एंड wretchedness, तो देखिए उसके चेहरे के ऊपर उदासी के भी कुछ भाव होते थे केजिया के फेस पर। यही चीज उसके पिता को नाराज कर दिया करती थी। ही फेल्ट दैट with such expression he seemed as if she were on the verge of suicide। तो देखिए उसके जो ये एक्सप्रेशन थे वो ऐसी लगती थी जैसे कि ये सुसाइड करने वाली है, ये ऐसी कंडीशन में है कि ये सुसाइड कर लेगी। तो देखिए यही एक्सप्रेशन जो है केजिया के पिता को नाराज कर दिया करते थे। Why did केजिया stuttered in the presence of father? तो देखिए यहाँ पर स्टैमर आ जाएगा। तो देखिए केजिया जो है अपने पिता की प्रेजेंस में हकलाने क्यों लग जाती थी। देखिए केजियाज फादर इज ए डोमिनियरिंग पर्सनैलिटी एंड फ्रिक्वेंट स्कॉल्डिंग सोक हर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखिए हमने पढ़ा कि उसके जो पिता थे वो एग्रेसिव थे, उनकी पर्सनैलिटी जो है थोड़ी अलग थी, और वो जो है लगातार उसको डांटते भी रहते थे, जिससे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना वो खत्म सा ही हो जाता था, वो डर जाती थी। सी फेल्ट अंडर प्रेशर टू प्लीज हिम, तो देखिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती थी उन्हें खुश करने के लिए। So she would search hard for appropriate word in her mind while talking him। तो देखिए वो जो है हमेशा सोचती रहती थी, उसे बहुत मुश्किल होता था कि सही शब्द वो बोले उनसे बात करने के लिए। दिस प्रेशर मेड हर स्टैमर, आप कह सकते हैं स्टैमर इन हिज परसेंस। तो देखिए यही कारण था कि वो उनकी उपस्थिति में हमेशा हकलाती रहती थी और डरती रहती थी। What kind of a person was केजियाज फादर? केजिया के पिता किस तरह के पर्सन थे? केजियाज फादर was a hard working man but short tempered। तो देखिए केजिया के पिता जो थे वो एक हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रम करने वाले थे, लेकिन उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू, तो देखिए वो जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और बहुत अनुशासन में रहने वाले थे। वैन केजियाज मदर वाज हॉस्पिटलाइज, जब केजिया की मदर बीमार हो जाती हैं और अस्पताल में भर्ती वो हो जाती हैं, केजिया रियलाइज्ड दैट हर फादर लव्ड हर। तो केजिया को रियलाइज होता है, महसूस होता है कि उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, बट डिड नॉट हैव द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज लव, लेकिन उनके अंदर इस चीज की कला नहीं है कि वो अपने लव को एक्सप्रेस कर पाए, जता पाए, ये वो नहीं जानते थे। व्हाट डिड केजिया फाइंड व्हेनेवर ऑन Sunday afternoon her grandmother sent her down to have to talk with her parents? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। What did Kezia find whenever on Sunday afternoon her grandmother sent her down to have a talk with her parents? तो देखिए केजिया को जब संडे की दोपहर को उसकी ग्रैंड मदर अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए भेजती थी, तो केजिया को क्या मिलता था वहाँ पर, यानी कि वो क्या देखती थी। Whenever केजिया was sent by her grandmother, जब भी केजिया को उसकी ग्रैंडमदर के द्वारा भेजा जाता था नीचे टू टॉक हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए ऑन संडे आफ्टरनून को, सी ऑलवेज फाउंड हर मदर रीडिंग, तो वो हमेशा पाती थी कि उनकी जो मदर है वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी। एंड हर फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और उसके जो पिता होते थे वो सोफे के ऊपर लेटे हुए रहते थे, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो जो है खराटे भरते हुए साउंडली सोते रहते थे। हमेशा केजिया यही पाती थी संडे। हाउ वाज केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड? तो देखिए केजिया के पिता किस तरह से अलग थे मिस्टर मैकडोनाल्ड से। तो देखिए मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, तो देखिए मिस्टर मैकडोनाल्ड जो कि उनके पड़ोसी थे वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे। द गर्ल वुड हैंग ऑन हिज कोट, तो देखिए यहाँ पर जो केजिया है ना वो दीवार के बीच से देखती है कि जो लड़कियां थी वो उनके कोट पर लटके हुए रहती थी। दे वुड लाफ टुगेदर, वो सभी एक साथ हंसते थे।
केजियाज फादर हैड नो टाइम फॉर सच थिंग, लेकिन जो केजिया के पिता थे उनके पास ऐसी चीज़ें करने के लिए समय नहीं था. ही रियली वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फैमिली, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते थे. What would केजिया डू while her father slept on Sunday? तो देखिए केजिया क्या किया करती थी जब संडे को उनके उस समय जब संडे को उसके पिता सो रहे होते थे. What happened when he woke up? और क्या होता था जब वो जागते थे. तो देखिए केजिया वुड सिट ऑन अ स्टूल एंड ग्रेवली वॉच हर फादर अंटिल ही वोक अप एंड स्ट्रेच्ड टू आस्क द टाइम. तो देखिए केजिया क्या किया करती थी कि स्टूल पर बैठ जाया करती थी, बहुत ही गंभीरता से वो अपने पिता को देखा करती थी जब तक वो नहीं जाग जाते थे, और तब तक देखा करती थी जब वो उठकर टाइम नहीं पूछते थे. देन फिर क्या होता था, ही वुड लुक एट हर, फिर वो उनकी तरफ देखते थे, यानी कि केजिया की तरफ उसके पिता देखते थे, एंड टेल हर नॉट टू स्टेयर एट हिम, और उन्हें उसे कहते थे कि वो मेरी तरफ मत घूरो, एज इट मेड हर लुक लाइक ए ब्राउन आउल. तो देखिए वो उसे ये भी कहते थे कि तुम जब इस तरह से देखती हो ना तो बिल्कुल एक ब्राउन आउल की तरह लगती हो, जैसे कि एक उल्लू जो है एक जगह स्थिर होकर बैठ जाता है और वो सामने वाले को घूरता रहता है, तो वो कहते थे कि बिल्कुल तुम वैसी ही लगती. What did grandmother ask केजिया to make and why? तो देखिए ग्रैंडमदर ने केजिया से क्या बनाने के लिए कहा और क्यों कहा. ग्रैंडमदर आस्क्ड केजिया टू मेक ए पिन कुशन. तो देखिए ग्रैंडमदर ने केजिया से एक पिन कुशन बनाने के लिए कहा, एक कुशन बनाने के लिए कहा, आउट ऑफ ब्यूटीफुल ऑफ येलो सिल्क. एक येलो सिल्क कलर के कपड़े से, येलो कलर के कपड़े से जो सिल्क का हो उससे कुशन बनाने के लिए कहा, एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर फादर, क्योंकि वो जो है क्या होगा उसके पिता का जो बर्थडे आने वाला है उसके लिए एक गिफ्ट हो. शी वांटेड द लिटिल गर्ल टू प्रेजेंट दिस पिनकुशन एज अ सरप्राइज गिफ्ट. तो देखिए उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो चाहती थी कि ये जो छोटी लड़की है वो अपने पिता को एक सरप्राइज गिफ्ट दे पिनकुशन के रूप में, एंड मेक हर फादर हैप्पी, जिससे कि उसके पिता जो है खुश हो जाएं. दिस कुड पॉसिबली ब्रिंग दैम बोथ क्लोज टू ईच अदर. और वो चाहती थी कि हो सकता है इससे वो दोनों जो है एक दूसरे से जैसे अलग अलग रहते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएं. तो वो चाहती थी कि इस तरह से उन दोनों की बाउंडिंग अच्छी हो. What did केजिया मेक एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर. तो देखिए केजिया ने अपने पिता के बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट बनाया. हाउ डिड सी प्रिपेयर इट, और उसे कैसे उसने तैयार किया. केजिया मेड ए पिन कुशन एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर. तो देखिए केजिया ने क्या किया, अपने पिता के लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार किया, पिन कुशन जो था. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट, उसे तैयार करने के लिए सी लेबोरियसली स्टिच इट 3 साइड्स. तो देखिए बड़ी ही मेहनत से उसने क्या किया, तीनों साइड को स्टिच कर दिया, सिल दिया विद डबल कॉटन के साथ, एंड स्टफ इट विद पेपर्स दैट सी टुक फ्रॉम द बेड टेबल. और फिर उसमें उसने क्या फिल कर दिया, कुछ पेपर्स फिल कर दिए जो उसने बेड टेबल से लिए थे और अपनी मदर के कमरे से उसने वो लिए थे. फाइनली सी स्वीट अप द फोर्थ साइड, और ये भरने के बाद उसने क्या किया, फोर्थ साइड को भी सिल दिया, एंड द गिफ्ट वाज रेडी. और इस तरह से जो गिफ्ट था वो तैयार हो गया. Why was there a hue and cry in Kezia's house at night before the father's birthday? तो देखिए काफी ज्यादा शोर शराबा क्यों मचा हुआ था केजिया के घर में उस रात, जिस रात केजिया के फादर के बर्थडे से पहली वाली रात को उनके घर में इतना शोर शराबा क्यों था. तो देखिए nobody knew that केजिया had mistakenly torn the paper that had her father's great speech. तो देखिए कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि केजिया ने गलती से क्या कर दिया है, उन पेपर्स को फाड़ दिया है जो उसके पिता की एक स्पीच थे. और स्पीच कहाँ के लिए थी, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो स्पीच उन्होंने लिखी थी. सी हैड स्टफ्ड दैम मतलब उन पेपर को भरना, और उसने क्या किया था, उन पेपर्स को भर दिया था इन द पिन कुशन दैट वाज टू बी सरप्राइज गिफ्ट फॉर हर फादर ऑन हिज बर्थडे. उस पिन कुशन में जो उसने अपने पिता के बर्थडे के गिफ्ट के लिए तैयार किया था उसमें उन पेपर्स को फाड़कर उसने
फिल कर दिया था। द यू एंड क्राई एट नाइट फॉर दोज मिसिंग पेपर्स, और ये जो शोर शराबा मचा हुआ था ना उस रात, वो इसीलिए था क्योंकि सब जो है वो जो पेपर थे जो केजिया ने फाड़ दिए थे, उस पिन कुशन में फिल कर दिए थे, उन्हें सब ढूंढ रहे थे। हाउ डिड द फादर कंफर्ट द लिटिल गर्ल केजिया व्हेन शी गॉट स्केयर्ड इन हर स्लीप। तो देखिए किस तरह से जो पिता थे, केजिया के जो पिता थे, वो उसे कंफर्ट देते हैं उस लड़की को जब वो रात में सोते हुए डर जाती है। हर फादर केम टू केजियाज रूम, तो देखिए उसके पिता केजिया के कमरे में जाते हैं एक कैंडल लेकर, लिफ्टेड हर अप इन हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, और उसे अपने स्ट्रॉन्ग मजबूत बाहों में उठा लेते हैं, ले बिसाइड हर अपने पास लेटा लेते हैं, एंड मेड हर स्टे क्लोज टू हिम, और उसे अपने पास रहने देते हैं। सी हेल्ड हिज शर्ट एंड स्नगल्ड हर हरसेल्फ क्लोज टू हर फादर, तो देखिए वो उनकी शर्ट को पकड़ लेती है और बिल्कुल सटकर उनके पास आ जाती है। दिस कंफर्टेड केजिया व्हेन सी गॉट स्केयर्ड इन हर स्लीप, और ये चीज मतलब उसके पिता का उसके पास होना उसे काफी कंफर्ट देता है जब वो रात में सोते हुए डर रही थी। तो देखिए इस तरह से आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।